नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। जियो पॉलिटिक्स की एक मशहूर कहावत है, मित्रता और दुश्मनी अस्थायी नहीं होती, केवल राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। हाल में ही अमेरिका, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के टॉप ऑफिसर जनरल ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने कई भारतीय रणनीतिकारों और डिप्लोमेट्स को चौंका दिया है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ एक फिनोमिनल पार्टनर कहा, बल्कि यह भी दावा किया कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है एक के साथ संबंध सुधारने का मतलब दूसरे के साथ रिश्ते खराब करना। यह बयान सीधे तौर पर भारत के साथ उस लंबे समय से चले आ रहे रुख के विपरीत है जिसमें पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया गया था। अमेरिकी जनरल ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने कई हाई वैल्यू ISIS के आतंकियों को पकड़ा है और अमेरिका को सौंपा है। एक नाम उन्होंने जाफर का भी लिया, जो एक डिजायर आतंकी था, और पाकिस्तान ने उसे अमेरिका को सौंप दिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी मौका मिला पाकिस्तान की तारीफ करने का, जैसा कि वो कई बार कर चुके हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है और वो ये जानते हैं कि ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन यही उनकी सोच है। यह रुख अब लगातार मजबूत होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इसमें इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने पाकिस्तान को एक संभावित ट्रैवल बैन से भी बचा लिया था और हालिया रिपोर्ट्स यह इशारा करती हैं कि पाकिस्तान बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए अमेरिका में लॉबिंग और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को यह दिखाने में सफल रहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, भले ही एक दो आतंकवादियों को पकड़कर सौंप दिया जाए, मगर यह एक स्मोक ग्रीन स्क्रीन के अलावा और कुछ नहीं है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की आर्मी और सरकार दोनों ही दशकों से आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में यूज करते आ रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, उसी समय एक चौंकाने वाली खबर भी आई है जो FBI की रिपोर्ट में बताई जा रही है। FBI डायरेक्टर कस पटेल ने एक बयान में कहा कि एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शहबाज खान, जो कनाडा में रह रहा था, अमेरिका में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था। उसे अमेरिका में ISIS को सपोर्ट देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने योजना बनाई थी कि वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन और एक ज्यूस सेंटर में मास शूटिंग करेगा। यह दिखाता है कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी तत्व अमेरिका में सक्रिय हैं, भले ही ऊपर से उसकी सरकार कितनी ही कोऑपरेटिव दिखे। इन सब के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। भारत अब अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका ने इस डील को लेकर भारत पे काफी प्रेशर बनाया था, लेकिन भारत अपने स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट और रूस के Su-57 के विकल्प पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ही पता थी। शायद यही कारण है कि वह अब पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखा रहा है। यह एक डिप्लोमेटिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिससे भारत पे इनडायरेक्टली प्रेशर डाला जाए, और हालिया समय में इस स्ट्रेटेजी का असर भी दिख रहा है। आसिम मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, को अमेरिका में इनवाइट किया जाना, ट्रंप की मिलिट्री परेड में शामिल होने का निमंत्रण, ये सब एक सिंबॉलिक शिफ्ट को दर्शाते हैं। पाकिस्तान को फिर से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है, जैसा कि पास्ट में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। लेकिन यह एक जियोपॉलिटिकल भूल भी साबित हो सकती है। अमेरिका एक बार फिर से उस जाल में फंस सकता है जहां पाकिस्तान दिखावे के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, लेकिन असल में वही आतंकी ताकतों को पनाह भी देता है। भारत पहले से ही पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं और भारत स्पष्ट कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दोबारा ऐसी कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल यह है, उस समय अमेरिका क्या स्टैंड लेगा? क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या भारत के साथ खड़ा रहेगा? अमेरिका का प्रो पाकिस्तानी अप्रोच एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गैम्बलिंग है। अगर यह सिर्फ कुछ डिप्लोमेटिक बैलेंस के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर यह एक स्थायी पॉलिसी बनती है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। भारत को भी इस कंडीशन में शांत रहकर अपने स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए रूस और दूसरे पार्टनर के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहिए। F-35 को न खरीदने का फैसला एक साहसी और आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया एक कदम है, और यही भारत को लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाएगा। अमेरिका इस पॉलिसी को लेकर बाद में पछताएगा या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। पर एक बात तय है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाना इतिहास ने बार बार दिखाया है, यह एक महंगा सौदा साबित होता है। फिलहाल अमेरिका की इस पॉलिसी पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं।